Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study introduction part for exercise 6.3 from chapter 6 lines and angles of class 9th NCERT. तो ये जो एक्सरसाइज 6.3 है ये आपकी थ्योरम 6.7 पर बेस्ड है विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका स्टेटमेंट आप ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, आप यूज़ भी करते हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी यूज़ किया है, बट यहाँ हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। So statement is the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बना लिया है यहाँ पे। तो ट्राइंगल आप कैसा भी बना सकते हैं, स्केलीन हो गया, आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हैं क्योंकि कोई मेंशन नहीं है। ओनली ये है कि ट्राइंगल का कोई भी ट्राइंगल हो उनके एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले ट्राइंगल की नेमिंग देते हैं। सपोज दिस इज ये ट्राइंगल है, ये हो गया लेट्स से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? देखिए इस ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, उन्होंने 3 एंगल्स हैं। तो स्टेटमेंट बोलता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं ले लेती हूँ एंगल ए को ले लिया एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए 180 डिग्री। वैसे ये आपको पता है, आप यूज भी करते हो कि ट्राइंगल के इंटरनल तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, बट यही चीज आपको अब यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्योंकि कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने का एक सेट पैटर्न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। अब गिवन में क्या है, एक ट्राइंगल ही आपके पास गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसको हमने नेमिंग भी दे दिया है ए बी सी। ठीक है, सो लिख देंगे गिवन इज ए ट्राइंगल ए बी सी एंड प्रूफ क्या करना है दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो इस एक्सरसाइज से पहले जो भी हमने 6.1 एंड 6.2 एक्सरसाइज में पढ़ा है, मतलब जो भी थ्योरम स्टेटमेंट्स एक्सियम पढ़ी हैं उन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स, और ये ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल के एंगल्स। तो हमें यहाँ से लाइन के पैरेलल, मतलब ये जो BC लाइन है आपकी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? देखिए जैसे सपोज ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सपोज दिस इज एंगल 1, ये आपके पास एंगल 2 हो गया। एक और एंगल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज एंगल 3। तो अगर पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपके पास लाइंस पैरेलल हो। अब BC के पैरेलल अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो A पॉइंट से पास हो रही है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक बार AB ट्रांसवर्सल है और एक बार AC ट्रांसवर्सल है, तो हम वो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये Z शेप बन रहा है ना, ये देखिए Z शेप बन रहा है। Z शेप में आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जब भी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जो Z शेप में, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जो F शेप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Z शेप में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये F शेप के ऊपर एंगल्स हैं। सो एंगल 2 आपका हो गया एंगल 3 के भी इक्वल। ठीक है, और रीजन क्या हो गया इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये F शेप में है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। तो अब आपने देखा यहाँ पे ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के भी इक्वल है, और एंगल 2 आपका एंगल 1 के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल
3 के भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे यूज करना है। दैट्स वाई हमें BC के पैरेलल यहाँ पर A पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ओके, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, XY नेमिंग कर दिया है। ये XY लाइन किस लाइन के पैरेलल है? BC लाइन के पैरेलल है। और बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन करी है, मतलब एडिशनल हमने करा है, ये गिवन नहीं था, दैट्स वाई इसको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है। अब यहाँ पे 2 और एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल आपका है ये वाला और एक एंगल है ये वाला, तो इनकी भी नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 हो गए थे। सपोज दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 पैरेलल लाइंस होगी और एक बार AB ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से आप अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज इस साइड से भी। और एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये है ABCDE, ठीक है। ये AB एक लाइन है जिसपे ये रेज है। सपोज दिस इज O, OC एक रे है, OD एक रे है एंड OE एक रे है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, तो एक ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो इन चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी लीनियर पेयर एक्सियम की, अब आप ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि XY एक स्ट्रेट लाइन हो गई और XY पे स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? 3 एंगल्स। दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपने इनको अच्छे से समझा हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा लर्न करने की कोई भी नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो जो हमारे एग्जाम्स प्रॉपर्टीज हम 6.1 एंड 6.2 में पढ़ा है उसी को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो नाउ राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे लेट अस ड्रॉ अ लाइन XAY। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम है XAY, ठीक है, जो पैरेलल किसके है? विच इज पैरेलल टू BC। और ये जो लाइन है XAY ये पास हो रही है, ये ऑपोजिट वर्टेक्स जो है A, ठीक है। BC का ऑपोजिट है ना ये वर्टेक्स A, सो पासिस थ्रू A भी लिख सकते हैं या पासिस थ्रू ऑपोजिट वर्टेक्स A। और ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी है? क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगी तभी तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। BC के पैरेलल, अब ये लाइन पैरेलल हो गई तो हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर लीनियर पेयर एक्सियम सभी प्रॉपर्टी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो। लाइन होगी तो उसमें एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे कि किस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यही देखते हैं, क्योंकि XAY एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे क्या लगाएंगे हम? लीनियर पेयर एक्सियम। सो राइट डाउन नाउ XAY इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? तीनों। सो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना हो गया आपके पास? 180 डिग्री। सो रीजन लिख दिया लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप लिखते हैं कोई भी स्टेटमेंट ज्योमेट्री में। और इसको लेट्स से हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो एक तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी लीनियर पेयर एक्सियम की, जो हमने एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो XY लाइन है ये इस AB लाइन, देखिए XY लाइन इस BC लाइन के पैरेलल है और एक बार AB ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एंगल्स इक्वल कर देंगे। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ये Z की शेप बन रहा है, ठीक है। और सेम एक बार नेक्स्ट लेंगे हम XAY BC लाइन के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं आपको अगर पोर्शन कट करके दिखाऊं, ये XY लाइन, ये देखिए ये वाली XY लाइन ये किस लाइन के पैरेलल है? BC लाइन के पैरेलल है। और हम कौन सा वाला ले रहे हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल? पहले हम ले रहे हैं AB। आप भूल जाओ कि ये ट्राइंगल है, आप इसको लाइंस और 2 पैरेलल लाइंस और बीच में ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बट ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में है तो आपको लाइंस के अकॉर्डिंग ही उनको यूज करके प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एंगल A पे ये वाला एंगल एक्सटीरियर बन रहा है एंगल 4 और एंगल B पे बन रहा है एंगल 2, ठीक है। और यहाँ से 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक AB ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे Z शेप बन रहा है ना, ये देखिए ये पेंसिल का मूवमेंट देखिए, Z शेप बन रहा है। तो Z शेप बन रहा है दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। और रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से कट करके दिखाया। लाइकवाइज आप एक्स ए वाई पैरेलल है बी सी के, फिर आप ए सी ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस फिगर को इस अकॉर्डिंग देखिए, आपकी ए बी ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो नाउ राइट डाउन। सो ये हमने लिख दिया पहले, बट एक्स ए वाई पैरेलल है बी सी के भी। आपको पैरेलल और कौन सा ट्रांसवर्सल आ रहा है उनके बीच में, ये स्टेटमेंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, तभी आप बताएंगे कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, वो दोनों किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनके लिए कौन सा ट्रांसवर्सल है। सो दैट्स वाई लिखना है एक्स ए वाई पैरेलल है बी सी के एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, तो इस अकॉर्डिंग एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब सेम आपका इस साइड भी होगा, इस बार ही क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ए वाई पैरेलल है बीसी के, पैरेलल लाइन सेम है आपकी, ये है एक्स, यहाँ पॉइंट है ए एंड दिस इज वाई, और ये है पैरेलल आपके बीसी के। पर इस बार ही आपने ट्रांसवर्सल कौन सा लेना है, ए सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्सल लेना है। सो ए सी ट्रांसवर्सल हो गया, और इसमें कौन कौन से आपके हैं, यहाँ पे आ रहा है इस साइड एंगल 5, राइट, और यहाँ पे आ रहा है आपका इस साइड एंगल 3, सी पॉइंट के इस साइड क्या आ रहा है, एंगल 3, और ये आ रहा है आपके पास एंगल 5, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे ही है बिल्कुल। सो एंगल 5 को इक्वल्स टू एंगल 3, तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑपोजिट जेड बन रहा है, जैसे जेड की मिरर इमेज हो जाती है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ये बन रहा है, जेड शेप बन रहा है, तो दैट मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन सेम रहेगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस भी सेम है, एक्स ए वाई पैरेलल है बीसी के, पर ट्रांसवर्सल लिया इस बार ये आपने, इस फिगर को भी देख लेंगे ए सी, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन, राइट, तो ये हमने अगेन लिख दिया एक्स ए वाई पैरेलल है बीसी के, और इस टाइम ए सी ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप की वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। इस इक्वेशन को सपोज इक्वेशन नंबर आप 2 ले लो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना था एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। बट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया, एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 तो है, बट ये एंगल 4 और एंगल 5, अगर मैं 4 की जगह 2 या 3 में से, या 5 की जगह 2 या 3 में से कोई एक ले लूंगी, तभी आपका ये प्रूफ हो पाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 है इक्वेशन नंबर 2 से, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। लाइकवाइज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 हमने कहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो एंगल 5 को एंगल 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली प्रूव हो गया। तो बस ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे था, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। 4 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, और 5 की जगह एंगल 5 की जगह एंगल 3, ठीक है। सो राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एंगल 4 की एंड एंगल 5 की, क्योंकि एंगल 1 तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और वो हमें चाहिए भी। प्रूफ में हमें एंगल 1 + 2 + 3 चाहिए, तो 1 तो ठीक है हमारे पास ऑलरेडी है, 4 और 5 को रिप्लेस करना है, एंगल 4 एंगल 5 को। दैट्स व्हाई लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5, और कहाँ सब्स्टिट्यूट करके डालना है, इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपने एंगल 4 की जगह क्या डाला, एंगल 2 डाला, सो यहाँ पे लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 1 एज इट इज, प्लस एंगल 5 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंगल 3, और इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। यूज क्या किया, आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 and 3 को आपने यूज करके यहाँ पे चेंज कर दिया। सो और इसको ये क्योंकि उसी फॉर्म में लिखेंगे, 2 1 3 में है, उसी फॉर्म में लिखो, दैट इज एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये आपके पास कितना हो गया, 180 डिग्री। दैट्स इट, यही तो आपको प्रूफ करना था कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सो नाउ राइट डाउन हेंस प्रूव्ड। सो आपने देखा बहुत सिंपल थ्योरम है, इसमें एज सच कोई भी नया कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं अभी 6.1 एंड 6.2 में भी वही हमने यहाँ यूज किया है। बट पहले आपको बस ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है BC, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी थ्रू कंस्ट्रक्शन, तभी हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इसमें ओनली ट्राइंगल गिवन था, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ओनली एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल में खाली आप क्या अप्लाई करोगे, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की नीड तो डेफिनेट है। तो ये यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और फिर आपने लीनियर पेयर एक्सियम स्टार्ट किया इक्वेशन नंबर 1 में यूज करके, एंड देन Z बोथ साइड आ रहा है, बिकॉज दोनों साइड आपका ट्रांसवर्सल है पैरेलल्स के बीच में, और हम सिंपली आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इट्स वेरी इजी थ्योरम, ये 3 मार्क्स में आती है और डेफिनेटली आती है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, राइट। सो आई होप आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड गाइज, इफ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.